रफीका बाजी, रफीका बाजी, उस बच्चे ने खुद कॉल मिला के रीमा को कॉल किए। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं मुस्लिम हूं, मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूं, फरहान ने खुद रीमा को कॉल किए। मैं इतनी बड़ी कसम ऐसे झूठी नहीं खा रहा, ठीक है, अगर कोई समझे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग बोलेंगे झूठ बोलते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। उसने खुद, फरहान ने कॉल मिलाई है रीमा को, ठीक है। जब रीमा ने वापसी उस नंबर पे 2 दिन या 4 दिन बाद, जाहिर सी बात है वो उसकी खाला है, जब उसने वापसी राब्ता किया तो फिर उसका राब्ता नहीं हुआ। उसका राब्ता क्यों नहीं हुआ? कि किसी तरीके से रिकॉर्ड चेक किया गया, कुछ चेक किया गया, फिर ब्लॉक कर दिए वो तमाम नंबर। और भगोड़ी ने खुद रीमा को वीडियोस भेजी थी कि भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, मैं तो अगर एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। मुझे हैदर भाई ने वीडियो शेयर की थी। बिल्कुल सही बात है। वो फरहान जो बच्चे शुरू से हैदर भाई के साथ, रीमा के साथ रहे, रीमा ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है उन बच्चों को, उनका सारा कुछ रीमा करती थी स्कूल के लिए। वो भगोड़ी को तो अय्याशी करने के सिवा, इधर उधर जाने के अलावा उसको और कुछ काम तो था ही नहीं। तो भाई रीमा ने बच्चों को पाला है, तो रीमा बच्चों को, बच्चे रीमा से बहुत अटैच हैं। मैं ये बता रहा था रफीका बाजी कि फरहान ने खुद रीमा को कॉल की थी तकरीबन। हाँ तो भाई वो बच्चे देखो, वो सीमा बौदली ने कभी बच्चों को माँ का प्यार नहीं दिया जो रीमा ने दिया। और रफीका बाजी एक बहुत बड़ा इंकशाफ मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ये भगोड़ी कहती है कि मैं पबजी खेलती थी, ठीक है, और हमें जो रिपोर्ट मिली है ना रफीका बाजी, इसको पबजी सारी को खेलना आता ही नहीं था, ठीक है। पबजी तो फरहान खेलता था, ठीक है, पबजी फरहान खेलता था। अब ये किस तरीके से, क्या ये फेसबुक से इसका राब्ता हुआ, ये चूतिया बनाती है मैं पबजी खेलती थी फलाना। आज भी ये पबजी खेल के दिखा दे। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं कि अगर इसको पबजी खेलना आता हो तो हम फिर मान जाएंगे कि वाकई इसको पबजी खेलना ही नहीं आता साली को। और ये जो बताती है कि मैं मुजरे करने के मुजरा करना आता है इसको, इसने कभी कुछ करा भी है अपनी जिंदगी में मुजरे के अलावा? जी रफीका बाजी कह रही है मैं 2019 से सचिन सर हफ्ते में थी, ठीक है। तो वो जो उसका यार है एक पुराना, उस बंदे ने कहा कि मैं इसके साथ था, 2020 भी पूरा मैं इसके साथ था। तो बोला इसने तो कभी पबजी खेला ही नहीं। मैं दिन भी बोला मैं साथ रहता था, मैं रात भी साथ रहता था, ठीक है, वो ये बोल रहा है, मैं इसी घर में रहता था, ठीक है। और बच्चे भी वो कह रहा है मेरे को जानते हैं। जो रफीका बाजी मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि इस साली को पबजी खेलना नहीं आता है, ये बेवकूफ बनाती है मैं पबजी खेलती थी, फलाना खेलती थी। और इस तमाम चीजों के पीछे रफीका बाजी कुछ और चीजें नजर आती हैं हमें, जो कि है टोपी सिंह। आप यकीन मानो जितनी इस वक्त परेशान ये सीमा भगोड़ी है ना, वो सचिन भी उतना ही परेशान है। उसको सिर्फ समझ लें कि वो लीडो, वो छक्का फेंक के चलाते ना, वो गोटियां चला रहे, सिर्फ उसको वो बनाया हुआ बेचारे को, गोटी जो होती है वो बना हुआ ये। हाँ तो भाई आजकल तो वो पैसे वाली हो गई है, पैसा बांट रही है भाई, पैसा बांट रही है। चलो भाई किसी का तो भला हो उसके कारण, पहले गालियां खा लो फिर पैसे ले लो, फिर अपनी तारीफ कर लो, वाह 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 वाह, हम तो बहुत खुश हो गए, हमारी तारीफ हो गई हो। अरे रफीका बाजी, माँ बहन की, जिनको माँ बहन की गालियां दी हैं, जिनको सुअरिया ये फलाना ठिकाना ये वो जो उसने बोला शायद ही कोई बोलेगा। शिकागो सिस्टर, आई एम सॉरी, आप मेरी बहुत प्यारी बहन है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। आपके कमेंट कुछ रह गए, काफी सारे आपने कमेंट किए। एक औरत माँ बन जाने के बाद फुर्सत कहाँ मिलती है। सही बात है ना, तो हम यही तो बोलते हैं। एक मिसाल है कि एक औरत जब माँ बन जाती है, एक औरत जब माँ बन जाती है, उसको इतनी फुर्सत ही कब मिलती है कि जो ये कुछ करती रही है। उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती भाई। जब माँ बन जाती है ना, तो वो बच्चे का काम, घर का काम, बच्चों में इतनी उलझ जाती है, इतनी उलझ जाती है, सोचते हमारे बच्चे कब बड़े होंगे, कब हमारे को थोड़ा आराम मिलेगा। और बड़े होने के बाद हम ये सोचते हैं अब इनकी पढ़ाई का खर्चा, अब इसका खर्चा, और ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ भाई, मैं तो ये सोच रही मेरा बेटा जल्दी बड़े बच्चे बड़े हो जाए तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। देखें रफीका बाजी, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, दुनिया की जो भी इज्जतदार औरत है वो हर, बिल्कुल इज्जतदारों की बात कर रहा हूँ मैं, बेगैरतों की बात नहीं कर रहा भगोड़ी की तरह, ठीक है। जो इज्जतदार बाजी जितनी भी औरतें हैं ना, वो अपने घर की मतलब गृहस्थी के अंदर रहती हैं, अपनी मर्यादा के अंदर रहती हैं, अपने शोर से बगैर पूछे कोई कदम नहीं उठाती हैं। और ये भगोड़ी साली 4 दीवारी के अंदर सब कुछ इसको बैठे बैठा मिला था, तो इसको तो घर के अंदर बैठे हुए तमाम चीज मिल रही थी, फिर भी ये देखो किस तरीके से बेवकूफ बनाती रही। और आज हैदर को कसूरवार ठहराती है। पहले तो कभी कहती है कि मैं हैदर, तो कभी कुछ कहती है, कभी, यानी कि आज तक इसने एक बात सच की नहीं है। और हैदर भाई देखें, तमाम शुरू से लेके अब तक देखते जाएं आप, तमाम बातें उसकी सच हैं, उसने आज तक कोई झूठ नहीं कहा। और कुछ लोग हैदर भाई को, कुछ लोग
झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदर भाई कुछ छुपा रहा है, कुछ बातें हैदर भाई ने भी छुपाई हुई। भाई हैदर भाई नहीं छुपा रहा है। हैदर भाई किसी से आज तक कोई बात नहीं छुपाई है हैदर भाई ने। हैदर भाई नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई परेशान हो, ठीक है। हैदर भाई एक खुददार आदमी है, वो ये भी नहीं चाहता कि वो किसी का एहसान ले। और जो इसके चाटुकार बने हुए हैं, ये कब तक सुनते रहेंगे इसके झूठ, क्योंकि ये तो अब तक तमाम बातें शुरू से लेकर शुरू करें तमाम झूठी हैं, ठीक है। एपी सिंह दगड़ दल्ला क्या कह रहा है, ये देखें, ये जो उसके हाथ भी लगा रहा है, उसके हाथ पे हाथ लगा के दिखा रहा है, ये चोटें जितनी भी आई है ये हैदर ने दी है इसको। और भगोड़ी कुतिया क्या बोल रही है, भगोड़ी कुतिया बोल रही है कि ये जो मैंने अपना ये जो चोट लगी है ना, ये मैंने काटा था जब सचिन की मेरे से बात नहीं हो रही। इधर है भाई, वो इधर है। अरे जहां भी हम नहीं देखते इतनी गहराई, चलो तुम बताओ कहाँ है। हाँ, कहने का वो मतलब इधर है। और इतने बड़े बड़े उसने कट लगा रखे, इतने बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े। और खुद ही बोल रही थी। हाँ रफीका बाजी ये ब्लैकमेल करती आई है। देखें हैदर भाई ने जब पहली बार बताया ना, ये मिली थी, जब ये पहली बार मिली थी, तब भी इसने हैदर भाई को ब्लैकमेल किया था। खुदा की कसम, बस मैं इतनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूं, हैदर भाई इसकी बातों में ब्लैकमेल